आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडिया और चाइना ये दोनों ऐसे देश हैं जो एक दूसरे से compete कर रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे बहुत आगे है, ये हमको समझना पड़ेगा। मिलिट्री वाइज हम अगर कुछ भी करते हैं तो चाइना उसका प्रतिकार करेगा ही करेगा। अभी कश्मीर में जेड मोड़ टनल जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ। लद्दाख से दूरी बहुत कम हो जाएगी हमारी। जो आपको 1.5 से 2 घंटा लगता था वो 15 मिनट में। देखिए होता क्या कि ये पहाड़ है। अब ऐसे पहाड़ से घूम के आपको जाना पड़ेगा। जैसे मैं अभी गंगोत्री जब गया था, यमुनोत्री से गंगोत्री की तरफ निकला, उत्तरकाशी की तरफ निकला, तो 25 किलोमीटर मुझे ऐसे घूम के जाना पड़ा। अब वहां पे एक टनल बन रही, शायद इस साल या अगले साल तक इनॉग्रेट हो जाएगी। वो घूम के नहीं, वो सीधा पहाड़ को काटते हुए इधर साइड निकल जाएगी। तो जो मुझे इतना टाइम लग रहा है वो आसानी से मेरा कवर हो जाएगा। जेड मोड पे मैं अलग लेक्चर लूंगा। तो एक तरीके से भारत ने जो ये इनॉग्रेशन किया है, कल नरेंद्र मोदी गए, ये बहुत ही बढ़िया। इसके संदर्भ में चाइना को ये पता था ये कुछ ना कुछ होने वाला है। तो चाइना, इंडिया टुडे की खबर के हिसाब से सोर्सेज बता रहे हैं कि उसने लद्दाख के पास, बॉर्डर के उस पार मिलिट्री ड्रिल्स की है। क्या मायने हैं हम बात करेंगे, लेकिन हमारा शानदार साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये जबरदस्त कोर्स आप जरूर अवेल करें, ठीक है ना। अब देखिए 18 तारीख को सिर्फ 4 दिन बचे हैं, फिर क्लासेस शुरू हो जाएंगी और इसके बाद हम कोर्स भी बंद कर देंगे। तो किंजल मैम जिन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। 23 अक्टूबर 2024 को एक बहुत बड़ी कजान में जो ब्रिक्स समिट हुई, उसमें भारत और रशिया, मतलब रशिया में हुई, और भारत और चाइना जो है वो साथ में बैठे। पहली बार नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग साथ में बैठे और उस पे इन्होंने ये कहा कि अब बहुत हो गया लड़ाई, काम करते हैं दोस्ती पे। तो देप्सांग और डेमचौक, यहां पे पहले इंडियन आर्मी नहीं जा पा रही थी, अब जा पा रही है। और भी फ्रिक्शन पॉइंट्स है, उस पर बात चल रही है। उसके बाद फिर वैंगी, अजीत डोभाल मिले और ज्यादा इन चीजों को लेकर बातें हुई, बिजनेस को लेकर बातें हुई। चाइनीज मीडिया ने कहा कि हम चाहते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस ब्रीफिंग हुई, कि आप वीजा हम लोगों को ज्यादा दें, हम चाहते हैं हमारे संबंध और अच्छे हो। और नरेंद्र, शी जिनपिंग और मेरा एक स्पेशल पर्सनल कनेक्शन भी है। जब मैं प्रधानमंत्री बना था तो शी जिनपिंग का फोन आया था और उन्होंने बोला मैं तुम्हारे गांव विजिट करना चाहता हूं, क्योंकि ह्यून सैंग मेरे गांव से थे और तुम्हारे गांव में वो काफी समय तक रहे थे। तो ये बोला था, अभी मैंने पॉडकास्ट जब देखा था निखिल कामत के साथ। एनीवे, तो अब क्या है कि ये सब तो अक्टूबर में हो गया। उसके बाद हमको लगा सब बढ़िया है, लेकिन चाइना पे आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो है वो लगातार कश्मीर में चला रहा है, लद्दाख में चला रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो पूरा लद्दाख से गुजरती है। उधर साइड जो है वो चाइना ने तगड़े तरीके से तैयारी कर रखी है। चाइना ब्रह्मपुत्र पे सबसे बड़ा डैम यारलोंग, जो उसके सांगपो जो है यारलोंग, मतलब आप ये समझिए कि चाइना से ही, मतलब तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो वहां पे सबसे बड़ा डैम बना रहा है। तो एक तरीके से तो वो इधर से अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि चाइना ने एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल जो है वो कंडक्ट की है। इसमें एक्सोस्केलेटन्स पहली बार यूज हुए हैं, अनमैन्ड व्हीकल, ड्रोन्स, इन सबको मिला के लद्दाख के उस साइड, बॉर्डर के उस साइड इन्होंने मिलिट्री ड्रिल्स की है। तो इंडियन आर्मी जो है वो अलर्ट पे है। अब एक तरफ डिसएंगेजमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ मिलिट्री ड्रिल्स का मतलब क्या है भाई? टेक्निकली तो आपको आर्मी हटानी चाहिए, इधर वो आर्मी हटाए, लेकिन ये नहीं हुआ। मिलिट्री ड्रिल्स बहुत खतरनाक होती है, इसीलिए इंडियन आर्मी अलर्ट पे है। मिलिट्री ड्रिल्स के थ्रू ही जो है भाई, रशिया ने यूक्रेन को कैसे मारा, उसने भी तो यही बोला कि मिलिट्री ड्रिल्स करने जा रहे हैं। ताइवान में चाइना ने बहुत सारे मिलिट्री ड्रिल्स किया है। अमेरिका बहुत टेंशन में रहता है, क्योंकि आपको नहीं पता कब ये ड्रिल्स खतरनाक हो जाए और कब चाइना जो है वो जाके हमला कर दे। तो इंडियन आर्मी अलर्ट पे तो होगी ही होगी। जब भी ऐसी मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं तो ये टेंशन रहती है कि कहीं ये लोग बॉर्डर पार ना कर जाए या कोई ऐसी दिक्कत ना हो जाए। मिलिट्री ड्रिल्स के बहाने ही हमला होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि हो सकता है ये लोग कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं, उनके कुछ बड़े प्लान्स हो। देखिए अभी शी जिनपिंग ने बोला था कि ताइवान और चाइना यूनाइट होंगे ही होंगे, और अमेरिका भी, आपको पता है कि हम रिविजनिस्ट देश नहीं है, कि हम ऑफिशियल, हमारा स्टैंड ये है कि हम अपने बॉर्डर्स को चेंज नहीं करेंगे। अखंड भारत बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? कोई अगर देश आए तो वेलकम है, लेकिन हम आगे चढ़ के किसी को देश को जीतेंगे नहीं। ये नरेंद्र मोदी ने बोला है कि हम अपने बॉर्डर चेंज नहीं करेंगे। पूरी दुनिया हमारा इसीलिए साथ दे रही है, अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप, हर कोई हमारा इसीलिए साथ दे रहा है क्योंकि हम अपने बॉर्डर्स जो है वो चेंज नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो?
तो इसीलिए ये ठीक रहेगा। लेकिन चाइना तो रिविजनिस्ट देश है नहीं, वो तो आगे बढ़ के सबके बॉर्डर्स ले रहा है, वो तो अखंड चाइना की बात कर रहा है ना। तो भाई हो सकता है कुछ बड़ी प्लानिंग हो, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम है। तीसरा मुझे ऐसा लगता है जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा लग रही है कि यहां पे भारत को थोड़ा उकसाया जा रहा है। देखिए ताइवान में भी कुछ भी होता है, जैसे नैन्सी पेलोसी गई तो चाइना ने बोला मार देंगे खत्म कर देंगे हम, लेकिन कुछ नहीं किया। तो क्योंकि अब जेड मोड टनल जो है वो इनॉग्रेट हुई है और दूसरी टनल भी शायद अगले साल तक ऑपरेशनल हो जाएगी। कनेक्टिविटी जो है कश्मीर से पूरे भारत की बढ़ती जा रही है, लद्दाख की बढ़ती जा रही है। तो भाई ये जाहिर सी बात है हमारी आर्मी के लिए तो एक बहुत बड़ा वरदान है। लॉजिस्टिक जितने बढ़िया होंगे आपको वॉर जीतने में उतना आसानी होगी। और सबसे बड़ी बात, सर्दियों में ये टनल्स मतलब ये रास्ते बंद हो जाते हैं और इसी का फायदा जो है वो दूसरा देश लेता है। पाकिस्तान ने इसी का फायदा लिया था कारगिल वॉर में, चाइना ने भी इसी का कई बार फायदा लिया है। लेकिन अगर आप रोड बना दोगे, क्योंकि भाई टनल नीचे है, उसके ऊपर सारी बर्फ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। तो इसीलिए यहां पे चाइना शायद उसको ये लग रहा है कि क्योंकि देखिए जो गलवान और वो भी ओल्डी बेग रोड की ही वजह से हुआ था। जब भी भारत कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, चाइना इस तरीके की हरकतें करता ही करता है। ठीक है, अब चाइना को लेना देना क्या उसकी, भाई हम अपने बॉर्डर में जो भी करें, हमारा देश है, हम कुछ भी करें, तेरे को क्या लेना देना बे। लेकिन वही होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आप उनके लिए कुछ भी कर दो, या अपने घर में भी अगर कुछ भी अच्छा करो ना तो उनको सबसे पहले चुल्लू होगी कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि चाइना गुस्से में है, ठीक है, कि भाई ऐसा इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों है। लेकिन दोस्तों जो भी हो, भारत अलर्ट पे है, इंडियन आर्मी अलर्ट पर है कि कोई भी ऐसी कंडीशन के लिए हम तैयार हैं, लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता चाइना ऐसा कदम लेगा, क्योंकि अमेरिका से उसको डायरेक्ट थ्रेट है, ट्रेड वॉर शुरू होने ही वाला, एक बार डोनाल्ड ट्रंप आने दीजिए आप, और भारत से उसको रिश्ते बहुत अच्छे करने ही पड़ेंगे और कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान से भी उसके रिश्ते खराब ही होते जा रहे हैं। तो देखेंगे, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।